को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? आपको बता दें कि हार्मोन मुख्य रूप से 2 प्रकार के, वृद्धि रोधक और वृद्धिवर्धक। तो इसमें वृद्धि रोधक हार्मोन्स का नाम पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका सी, एब्सिसिक एसिड या ABA वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। और अगर दूसरा कोई हार्मोन यहाँ पर वृद्धि रोधक लिखा होता तो उसका क्या नाम था? एथिलीन। एथिलीन भी वृद्धि रोधक है और एब्सिसिक एसिड भी वृद्धि रोधक होता है। आपको वृद्धि वर्धक हार्मोन्स के नाम बता दें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, ये क्या हैं? ये वृद्धि वर्धक हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, ये सब वृद्धि वर्धक हैं। और वृद्धि रोधक कौन से होंगे? एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। जो वृद्धि को रोक दें, वृद्धि रोधक। जो वृद्धि करें, बढ़ाएं, वृद्धि वर्धक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्रों को या स्टोमेटा को बंद कर सकता है? 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। आंसर इसका कौन सा सही होगा? टीजीटी 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न। इसका आंसर सही होगा पहला, ABA यानी एब्सिसिक एसिड। ABA को डिटेल में क्या कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक एसिड को शॉर्टकट में ABA बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है और यह रंध्रों को कम भी करता है। रंध्र जो होते हैं उनको कम करता है, स्टोमेटा को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अब जब रंध्र कम हो जाएंगे, स्टोमेटा कम हो जाएंगे, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्योंकि रंध्रों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। और इसीलिए यह पदार्थ या कह लीजिए कि यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी है। जहाँ पर कम जल होता है वहाँ के लिए ये हार्मोन बहुत अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पादप हार्मोन क्या होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला, एक पादप हार्मोन प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, यानी प्रकृति ने बनाया है इनको, इसलिए प्राकृतिक उत्पाद हो गए। संश्लेषित पदार्थ नहीं होंगे, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ए और बी दोनों नहीं सही होंगे, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद है, संश्लेषित है नहीं। और इनमें से कोई नहीं, तो पहला है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या हैं? विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होते हैं और परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, नियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, स्ट्रेस हार्मोन ABA होगा, यानी एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। बता दें कि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है। जब सूखा होता है तब यह उत्प्रेरित होता है, जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है। अगर सूखा है तो क्या करता है? स्टोमेटा को बंद करता है, क्लोज करता है। अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया था, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D बनाया गया क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरेजिन, क्या इसमें सही होगा? तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, 2,4-D एक संश्लेषित ऑक्सिन है, यानी बनाया गया ऑक्सिन हार्मोन है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, बनाया गया है। 2,4-D का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, या कह लीजिए कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यह ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन्स का एक कृत्रिम रूप है, यानी बनाया गया रूप है, और प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। प्रकृति वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन ये बनाया गया है, संश्लेषित है, इसलिए 2,4-D प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय हार्मोन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से गैसीय हार्मोन्स का नाम बताना है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा लास्ट, गैसीय हार्मोन एथिलीन होता है। मतलब एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है और इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण या कह लीजिए कि पुराने हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों में होता है। आपको बता दें कि पादप हार्मोन्स पर सभी वीडियोस, चाहे वो ऑक्सिन हार्मोन हो, जिब्रेलिन हार्मोन हो, एब्सिसिक, टोटल वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण में आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी जब कोल्ड स्टोरेज में आलू को भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो प्रस्फुटन का नियंत्रण, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, किस हार्मोन से करते हैं? आंसर सही होगा इसका सी, ऑक्सिन हार्मोन से प्रस्फुटन का नियंत्रण किया जाता है। यानी जब कोल्ड स्टोरेज में आलू को संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो फटे ना, खराब ना हो, इसके लिए उस पर ऑक्सिन हार्मोन छिड़का जाता है। आपको यहीं पर एक जानकारी देते चले कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर ज्यादा उपयोगी होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन शीर्ष प्रमुखता को दिखाता है, वहां पर उपयोगी होता है। जिब्रेलिन पर्व विवर्धन में दिखाता है, इंटरनोड्स वगैरह में होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में, एथिलीन फलों के पकने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने का उत्तरदायी माना जाता है। यानी ऐसा हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने का एक उत्तरदायी कारक मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, ABA यानी एब्सिसिक एसिड होगा। यानी एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है, क्योंकि यह रंध्रों को कम करता है, और रंध्र कम होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। इसीलिए यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है। यानी इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर है, क्या होगा? तो IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एंडोल एसिटिक एसिड, IAA यानी एंडोल एसिटिक एसिड का प्राथमिक प्रिकर्सर है। इसकी खोज कैनेथ सी थीमन ने की थी, कैनेथ सी थीमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है? बीज अंकुरित हो रहा है, उसमें कौन सा पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में शामिल होगा? 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, कौन सा हार्मोन इसमें सही होगा? हार्मोन सही होगा इसमें से बी, जिब्रेलिन। बता दें कि अंकुरित हो रहे मक्के या जौ के बीज में भ्रूण मृदा से जल अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन संश्लेषित करता है। जब अवशोषित करता है तो थोड़ी सी मात्रा में जिब्रेलिन हार्मोन को संश्लेषित करता है, कह लीजिए बनाता है, जो एल्यूरोन कणों में फैल जाता है। अगर आप एल्यूरोन कण नहीं जानते हैं, मक्के के बीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फुल संरचना उसमें मैंने डिटेल से समझाई हुई है। तो एल्यूरोन कणों में एमिनो अम्ल के लवण और एस्पेराजीन एवं ग्लूटामीन होते हैं, जो सभी अन्न के दानों के बीजावरण के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं की एक परत में भरे रहते हैं, और जिब्रेलिन के कारण एल्यूरोन कण अल्फा एमाइलेज नामक विकर का संश्लेषण करने लगता है।